आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप उम्मीद करते सब अच्छे होंगे। प्रेमी, आज की वीडियो में बात करेंगे कि सवारी पूछा नहीं देती। दूसरा सवाल है कि सवारी के वचन झूठे हो जाते हैं। ये दो सवाल हमारे पास सबसे ज्यादा आए हैं, तो इन्हीं के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी समझ में आएगी। बिल्कुल ध्यान से सुनना एक एक शब्द। तो सबसे पहला सवाल लेते हैं कि सवारी आती है लेकिन पूछा नहीं देती। सवारी कब आती है? सवारी क्या होती है? सवारी का मतलब है देवी देवता के कोई भी अंश, दूत, गण, योगिनी, जो कुछ भी है देवी देवता का। अब मान के चलो बाबा हनुमान की साधना करते तो बाबा हनुमान खुश होकर अपने दूत, वीर, महावीर हमें प्रदान कर देते हैं। अब बोले तो यही के ना हम कि बाबा हनुमान की शक्ति आ रही, बाबा हनुमान आ रहे हैं। हालांकि कभी भी देवी देवता नहीं आते, उनके गण दूत आते हैं, लेकिन कहा तो उन्हीं का स्वरूप जाएगा उनको भी। तो ऐसे में जब कोई व्यक्ति साधना करता है, कोई भी नियम उठाता है, गुरु वचनों पर विश्वास रख के गुरु मंत्र को जागृत कर लेता है, तो वो देवी देवता अपने अंश प्रदान कर देते हैं। उसको बोलते हैं ऊर्जा। फिर धीरे धीरे वो शक्ति बनती है, फिर धीरे धीरे वो सवारी बनती है, फिर उसके बाद वो सिद्धि बनती है। अलग अलग कैटेगरी होती है इन सब चीजों की। अब मान के चलो कोई भी व्यक्ति है, मुझसे ही लगा लो, किसी और से नहीं, मुझसे लगाओ। अब मैंने 11 दिन तक लगातार बैठकर बाबा हनुमान के किसी मंत्र का जाप किया। 11 दिनों में होगा क्या? वो मंत्र सिद्ध होगा। अगर रोज 108 माला करूंगा तो 11 दिनों में 1.25 लाख जाप पूरा हुआ। 1.25 लाख जाप पूरा होते ही वो मंत्र सिद्ध हो गया मेरे मुख पर। माला जो हाथ में चली थी वो सिद्ध हुई, जिस आसन पर बैठा था वो आसन सिद्ध हुआ, जिस मंदिर में बैठा था वो मंदिर जागृत हो गया, जो देवता की फोटो सामने रखी थी वो भी जागृत हो गई। मेरा कंठ चक्र जागृत होना शुरू कर देगा। हुए ना काफी फायदे। अब इस चीज के लिए जो मंत्र मेरे अंदर गया है, वो मंत्र पहले मेरे अंतःकरण को शुद्ध कर देगा, अंदर से मुझे शुद्ध करेगा। अब इस दौरान जिन लोगों में कोई गंदी शक्ति जिन लोगों के शरीर में होगी, काफी महिलाओं के मेरे पास भी ये विचार आए हैं कि हमारी नाभि के नीचे दर्द होने लगता है जब हम मंत्र करते हैं। क्यों? क्योंकि जो गंदी शक्ति होती है ना, वो महिलाओं के नाभि के नीचे के स्थान पर बैठती है, ताकि उनको वहां से परेशान कर सके। क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर कोई अच्छी शक्ति तो आ नहीं सकती, तो हम इनको परेशान करें। लेकिन जब मंत्र हमारे अंदर जाता है तो वो हर जगह फैल जाता है, हमारे अंतःकरण को शुद्ध कर देता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, घबराइए नहीं, मंत्र जाप कंटिन्यू करते रहिए। एक दिन मंत्र साफ कर देगा, अंदर की नेगेटिविटी को बाहर निकाल के फेंक देगा। पहले अंतःकरण शुद्ध होगा, फिर बाहर का आपका वातावरण शुद्ध होगा, घर का मंदिर जागृत होगा, फिर पूरे घर को जागृत कर देगा। फिर आपके कुल देवी कुल देवताओं को आपके घर में बुला लेगा, उनको जागृत कर देगा। सिर्फ एक मंत्र, एक के पीछे पड़े रहिए। एक साधे सब सधे, सब साधे सधे ना कोई। एक के पीछे पड़े रहिए बस। जो भी मंत्र है आपके पास उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाइए, वो मंत्र आपको हर हाल में काम दे देगा। अब उस 11 दिन की साधना से खुश होकर वो देवता अपनी तरंग, अपनी ऊर्जा मुझे प्रदान कर देगा। अब होगा क्या? आगे पीछे हिलने लग जाऊंगा, दाएं बाएं हिलने लग जाऊंगा, गर्दन ऊपर उठने लग जाएगी। कुंडलिनी शक्ति के माध्यम से मुझे ये रीढ़ की हड्डी में महसूस होने लग जाएगा कोई चीज ऊपर की ओर उठी है। वो सीधी नहीं आएगी, वो सांप की तरह टेढ़ी आएगी। कुछ ऐसा लगेगा जैसे एकदम शरीर ठंडा हो रहा है। नीचे के जो पांव है वो ऐसा लगे पांव सो गए, या फिर मस्तिष्क में कुछ ऐसे विचार आने लगेंगे, या फिर आज्ञा चक्र पर दर्द होने लगेगा। अब कुछ लोग इसी चीज को सवारी समझ लेते हैं, तो ये सवारी नहीं होती, ये उस देवता की ऊर्जा है। अब वो अपने शरीर पर आएगी तो अपना काम तो करेगी। जब वो अपना काम करेगी तो हम सोचेंगे यार 11 दिन भी हो चुके हैं, अब तो और भी दिन आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन ये बोल क्यों नहीं रही, बोल क्यों नहीं रही, या फिर ये पूछा क्यों नहीं दे रही? अरे भाई, वो सवारी नहीं है, वो केवल और केवल उस मंत्र की ऊर्जा है। ऊर्जा, मंत्र की ऊर्जा आपके अंदर इकट्ठी हुई है। आपका शरीर उसको संभाल नहीं पा रहा, इसलिए हिलने लगता है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि शरीर में कोई और चीज आई है। वो मंत्र की ऊर्जा है केवल। लेकिन जब आप इस साधना को और आगे बढ़ाते हो, और आगे बढ़ाते हो, कंटिन्यू करते हो, कम से कम 3 से 4 बार जब आप साधना कर लेते हो, बार बार पवित्र तीर्थों में स्नान करते हो, गंदे खाने से बचते हो, गंदे आचरण से बचते हो, झूठ बोलने से बचते हो, उस देवता के नियम को निभाते हो, तब वो देवता खुश होकर अपनी सवारी देता है। फिर सवारी आती है। सवारी आते ही आप 2 प्रकार से सवारी आती है, एक चेत सवारी, एक अचेत सवारी। चेत का मतलब सवारी आई हुई है, पता है मुझे सामने क्या हो रहा है, वीडियो चल रही है, वो पता चल जाता है, ठीक है। एक होती अचेत सवारी, पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है, कुछ भी नहीं पता चलता। जब पहली बार अचेत सवारी आई, पहली बार काफी बार अचेत सवारी आई, तो उस समय कोई ना कोई मेरा अपना पास होता तो वो संभाल लेता। उस समय मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ है,
फिर गुरु महाराज से अनुमति ली, फिर देवता को शांत करवाया गया। अब चेत की सवारी आने लगी, अब पता चल जाता है कि हाँ सामने कौन बैठा, क्या चल रहा है, ताकि मैं अगर अकेला भी हूं तो मैं अपने आप को संभाल सकूं। अगर बेचेत की सवारी आई तो अपने आप को नहीं संभाल पाएगा वो व्यक्ति, पता नहीं सामने वाला उससे क्या पूछ लेगा, क्या कुछ कर जाएगा, कुछ ही नहीं पता चलेगा उसको। हाँ हालांकि सवारी आपकी सुरक्षा करेगी, लेकिन फिर भी बेचेत सवारी नहीं होनी चाहिए। ऐसे में पहले तो सवारी जो आएगी वो बेचेत ही आएगी, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे वो सवारी चेत अवस्था में बदलने लग जाएगी अपने आप ही। अब हमें क्या लगता है कि बैठे तो हम हैं, बोल तो हम रहे हैं, तो सवारी का क्या हुआ? ऐसा तब होता है जब सवारी खुलकर नहीं आती, यानी आधी सवारी आती है, तब वो पूछा नहीं देती। अगर आपकी पूछा नहीं आ रही तो आपकी सवारी खुलकर नहीं आई है, अभी वो सवारी पूरी बनी नहीं है, अभी आपको पूजा पाठ को बढ़ाने का मौका है। अभी आप अपने पूजा पाठ को और ज्यादा कर दीजिए, डबल ट्रिपल कर दीजिए, ताकि वो सवारी पूर्ण वेग से आए। या फिर गुरु महाराज के चरणों में जाके उनसे कहिए कि मेरी सवारी को ऊपर उठा दे। गुरु जी शक्तिपात के द्वारा आपकी उस ऊर्जा को पूर्णतः खोल के रख देंगे एकदम। या फिर आप किसी चौकी दरबार पे भी जाके ऐसा कर सकते हो, लेकिन याद रखना मेरे जैसे पाखंडी बहुत बैठे हैं, जाके अंगूठा लगा के आपकी उस शक्ति को भी उतार सकते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे शक्तियों को उतारा नहीं जाता, क्या शक्तियां इतनी कमजोर? शक्तियां कमजोर नहीं है, तू कमजोर है बेटे, तेरे ऊपर जो चीज आई है वो कमजोर है, ठीक है। और शक्तियां वचनों के अधीन चलती हैं, और वचन किन से लिए जाते हैं? मंत्रों से। अब मेरे पास अगर पहले से ही ज्यादा एनर्जी, मान के चलो आपके पास भगवान मान की शक्ति है, मेरे पास भी भगवान मान की शक्ति है, आपके पास अभी कोई छोटा मतलब कोई छोटी मोटी ऊर्जा आई है, जैसे कोई दूध की छोटी सी ऊर्जा आई है, और मैं पहले से ही वीरों की महावीरों की सिद्धि लिए बैठा हूं, तो मैं उस दूध को बोल दूंगा आप मेरे पास आ जाओ, यहाँ का कोई काम नहीं है, दूध मेरे पास आ जाएगा, उतार ली सवारी। सिंपल सी बात है। जो लोग कहते हैं ना सवारी नहीं उतारी जाती, चैलेंज है भाई, बिल्कुल उतारी जाती है। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं तो कुछ लोग भड़क जाएंगे, मुझे पता है। छोड़ो इस विषय को, ठीक है। सीधी सी बात है कि जिस समय सवारी अधूरी होती है वो पूछा नहीं देती। डबल ट्रिपल कर दीजिए, सवारी पूर्ण वेग के साथ आएगी, पूछा देने लग जाएगी, कोई चक्कर नहीं। अब सवारी के वचन झूठे हो जाते हैं। वचन कैसे झूठे होते हैं? सबसे पहले तो सवारी आ रही, मान के चलो किसी के कारण, देव कृपा के कारण, गुरु कृपा के कारण कोई सवारी उसको मिल भी गई, लेकिन उसके वचन झूठे हो जाते हैं। दो कारण होते हैं। एक कारण तो सवारी अधूरी है, तो आधी तो सवारी बोलेगी, आधी हम खुद बोलेंगे। अब मान के चलो मैं हूं, मेरे ऊपर आधारित आधी सवारी है, मेरे सामने मेरी माता जी बैठी है, मान के चलो फॉर एग्जाम्पल। अब माता जी कहेंगी कि घर में ये काम नहीं बन रहा, बताओ बाबा कब बनेगा। अब कुछ तो बाबा बोलेंगे कि हाँ समय लगेगा, बन जाएगा। कुछ मैं बोलूंगा कि बहुत जल्दी हो जाएगा। आधी बात मैंने बोली, आधी सवारी ने। अब सवारी ने कहा कि बन जाएगा काम, उन्होंने समय नहीं दिया, मैंने समय दे दिया कि 5-7 दिन में हो जाएगा। 5-7 दिन में होगा नहीं, क्यों? क्योंकि समय मैंने दिया था, मेरे शरीर ने दिया था भाई, उस सवारी ने नहीं दिया। तो इस कारण शक्ति के वचन झूठे हो जाते हैं। दूसरी चीज है, मान के चलो मेरे ऊपर कोई सवारी आती है, सारा दिन लोगों का जूठा खाता हूँ, सारा दिन लोगों की चुगलियां करता हूँ, सारा दिन कानों से गंदी बातें सुनता हूँ, सारा दिन आंखों से मोबाइल में गंदे दृश्य देखता हूँ, सारा दिन मुख से गालियां देता रहता हूँ, जूठा खाता रहता हूँ, कोई परहेज नहीं करता, तो मेरा विशुद्धि चक्र ब्लॉक हो जाएगा। और जो बात सच्ची होती है वो केवल और केवल विशुद्धि चक्र के कारण होती है, और कुछ भी नहीं होता। और जिसका विशुद्धि चक्र ब्लॉक हो जाता है, सवारी चाहकर भी उन वचनों को सत्य नहीं कर सकती। जिसका शरीर झूठा है उसकी सवारी झूठी है, क्योंकि सवारी को 100 में से सिर्फ 40% ज्ञान होता है, 60% ज्ञान इंसानी शरीर को होता है। ये बात याद रख लेना। तो अपने शरीर को साफ स्वच्छ शुद्ध रखो, दूसरे लोगों से अलग रखो, किसी का हाथ सर पे मत रखवाओ, अंगूठा मत लगवाओ, किसी से तिलक मत करवाओ, खुद करो यार। कहीं भी गए हो, तिलक करने का मन करे, इस उंगली से तिलक खुद लगाओ। खुद क्यों नहीं लगा सकते? किसी से आशीर्वाद मांगने की क्या जरूरत है? याद रखना, जब आप किसी से आशीर्वाद मांगते हो तो आप इसकी सत्ता पर सवाल उठा देते हो। किसी से आशीर्वाद मत मांगो, किसी के पांव मत छुओ, दूर से प्रणाम कर सकते हो। अंजलि परवस्तक किए बिना भक्ति के साथ। गुरुजनों को सिर्फ गुरु चरणों में झुको और कहीं भी मत झुकना। गुरु से तिलक करवाओ और किसी से मत। कुछ लोगों ने कहा मंदिर में जो पूजा, भाई करवा सकते हो, मैं मना नहीं करता, बिल्कुल करवा सकते हो, लेकिन भाई मेरे जैसे पाखंडी बहुत बैठे हैं जो इसी प्रतीक्षा में है कि किसी व्यक्ति के साथ उसके घर की कोई देवी देवता या कोई पितर आ जाए, मैं उसको उतार लूं। कुछ लोगों के ऊपर भूत सवार होता है इन चीजों का, कि दूसरे की शक्ति को इकट्ठा कर, पता नहीं क्या मेला लगाएंगे उन चीजों से। लेकिन है भाई कुछ गंदी प्रवृत्ति के लोग हैं, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है। अब आप इस चीज को किस तरीके से लेकर चलते हो ये आपकी जिम्मेवारी है। तो ये दो कारण हमने, 2 सवाल थे आपके, दोनों के जवाब दे दिए हैं। तो अपने आप को साफ स्वच्छ शुद्ध रखो, अपनी पूजा को डबल ट्रिपल कर दो, सवारी पूर्ण वेग से आएगी। गुरु चरणों में रहो, गुरु से प्रणाम करते रहो, गुरु के वचनों पर विश्वास रखो, पूरी खुलकर आएगी सवारी। उसके बाद आप गद्दी लगाना चाहो गद्दी लगा सकते हो, देवता से वचन ले लीजिए, गुरु के अनुसार आगे का कार्य करिए। तो सारी जानकारी समझ आई होगी, अन्य प्रेमियों के साथ जरूर साझा करना। जय श्री श्याम।